विश्व आदिवासी दिवस कल राज्यपाल ने जनजातीय समुदाय से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होने का किया आह्वान। शिक्षा पर भी दिया जोर। मुख्यमंत्री से मिला सहायक प्राध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर जताया आभार। सीएम ने कहा, राज्य हित में निर्णय लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दुमका के हंसडीहा में 5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक से लूटे 20 लाख। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। 11 अगस्त तक भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी। अब तक औसत से 14% कम हुई है बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में भारत और स्पेन के बीच खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल करते हुए स्पेन को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत ने पिछली बार के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल को बरकरार रखा है। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में चौथी बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य राजनेताओं ने टीम को बधाई दी है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के पटल पर विधेयक को रखते हुए कहा कि यह विधेयक सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे कांग्रेस ने बनाया था। नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्त प्रॉपर्टी को, अगर सही मायने में उस समय उन्होंने कहा, उस सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर रांची के विमेंस कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम जोहार संगी का आयोजन किया गया। झारखंडी परंपरागत गीत और नृत्य से भरपूर इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनजातीय समुदाय के जागरूक होने पर बल दिया। आजकल हर तरफ विश्व आदिवासी दिवस की धूम है। इसी क्रम में रांची के विमेंस कॉलेज में भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जोहार संगी का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का हिस्सा बने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यवासियों को आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय समुदाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख अंग रहे हैं। उनकी कला, साहित्य, परंपरा और रीति रिवाज की ख्याति विश्व भर में है। वास्तव में हमारे देश की संस्कृति और पहचान यही है और अब दुनिया भी इसको एहसास कर रही है कि वास्तव में अगर हम अपनी असलियत को भूल जाएंगे तो वास्तव में आदिवासी शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। राज्यपाल ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है कि जनजातीय समुदाय ने विपरीत हालात में भी शिक्षा ग्रहण कर उच्च मुकाम हासिल किया है। उन्होंने आदिवासी युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देंगे और खासतौर में यहाँ पर जब हम पहली बार ऐसे स्थान पर आए जहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी लड़कियाँ, बच्चे और ये सब लोग यहाँ पर हैं, तो वास्तव में एक देश अच्छी दिशा में जाए, ये हमारी रुचि का है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
छात्रों और स्थानीय लोगों से भरा हॉल बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सरायकेला के 6 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत महिषासुर मर्दनी के मंचन को लोगों ने खूब सराहा। झारखंड अपनी आदिवासी कला संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। झारखंड वीरों की भूमि भी रही है। हर एक वर्ष भव्य तरीके से मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस झारखंड के लोगों को उस गौरव को याद करने और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की प्रेरणा देता है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को 2 दिनों तक आदिवासी महोत्सव का आयोजन रांची के बिरसा स्मृति उद्यान में किया जाएगा। महोत्सव में आदिवासी संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। 9 और 10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। समारोह स्थल पर आकर्षक मंच बनकर तैयार हो गया है। मंच के पीछे झारखंड में आदिवासी जीवन के ग्रामीण दर्शन को दर्शाया गया है। आदिवासी कल्याण आयोग की डिप्टी डायरेक्टर संगीता शरण ने बताया कि महोत्सव में आदिवासी समाज से जुड़ी सभी संस्कृति और परंपरा को दर्शाया जाएगा। 2 दिनों का यह कार्यक्रम है। इसमें अन्य राज्यों से भी कला दल आ रहे हैं। रीझ रंग दल आएंगे जो कि करमटोली से चल के यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए यहाँ लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ एग्जीबिशन स्टॉल भी लगे हुए हैं। विभिन्न आदिवासियों के द्वारा तरह तरह के ये हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं या पेंटिंग का काम करते हैं या बहुत तरह के जो कला से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक स्टॉल लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों के कलाकारों के स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें जनजातीय समूहों के भी स्टॉल होंगे। आदिवासी संस्कृति, कला एवं वाद्य यंत्र, परिधान एवं आभूषण सहित आदिवासी इतिहास की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जो झारखंड में जो भी आदिवासी हैं, उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि किस किस कैटेगरी के अंतर्गत कहाँ पर कौन कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस झरोखा परिदर्शन एक कार्यक्रम होगा। उसके अलावा काव्य पाठ भी किया जाएगा। आदिवासी साहित्य से संबंधित उनके कवियों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। उन सबों को भी उन लोगों का काव्य पाठ किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि महोत्सव में आदिवासी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। झारखंड एवं अन्य राज्यों से आए कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुति होगी तथा चित्रकला शैलियों के माध्यम से झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया जाएगा। आदिवासी संस्कृति और उससे जुड़े हुए जो खाने के सामान है, जो भी व्यंजन है, उसकी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और उनसे संबंधित स्टॉल भी लगाया गया है। यहाँ के जो वस्त्र परिधान है, उसके लिए फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में झारखंड की जनजातीय कला संस्कृति का अद्भुत अनूठा संगम देखने को मिलेगा। रांची से शिवानी की रिपोर्ट। रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रिपरिषद की कल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। विगत 4.5 वर्ष में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्ग और समुदाय को उनका हक अधिकार देने का काम उनकी सरकार निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जमशेदपुर में स्वर्गीय निर्मल महतो को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बहुत जल्द 5000 से अधिक सिपाहियों की बहाली शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में पुनः इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। प्रमोशन से लेकर के पेंशन तक का कार्य योजना तैयार करना, हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए नियमावली बनाना, वो सभी चीजें। अभी पुलिस सिपाही की बहाली होनी है। 15 लाख से अधिक आवेदन आए हैं पुलिस बहाली में। 5000 से अधिक सिपाही की बहाली होनी है। मुझे लगता है कि अभी 15-20 दिन के अंदर उस सिपाही बहाली की भी कार्य प्रारंभ हो चुकी होगी। तो सभी चीजों के लिए पहले उसका नियम, कायदा, कानून बनाना पड़ता है। जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने आज जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस गेस्ट हाउस का निर्माण बहुत पहले कराया गया था। जीर्णोद्धार के बाद इसका पुनः उद्घाटन कराया गया है। इस अवसर पर मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि गेस्ट हाउस में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। झारखंड क्षेत्र में हर क्षेत्र से आते हैं। आज का शहीद दिवस, स्वाधीनता दिवस का दिन है। निर्मल महतो का श्रद्धांजलि दे के झारखंड आंदोलनकारी का शहीदों का सपना को साकार करने के लिए 1 साल के नया रूप से हम लोग अपना प्रतिज्ञा लेके काम को बढ़ाते हैं। उधर जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गरीबों का सही में मसीहा थे और सुख दुख न जात न पात वो दिक्कत है कि किनका क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे समाधान हो, निष्कर्ष इसका कुछ निकले, इसका कुछ काम आगे बढ़े, कुछ हो जाए, इसी को लेकर उन्होंने कहा और आंदोलन के अंतिम तक झारखंड को तो जगाया, लेकिन अपना जीवन का आहुति देकर झारखंड राज्य निर्माण करने का सबसे बड़ा अगर किसी का नाम लिया था वो शायद निर्मल महतो को जाता है। वही ये निर्मल महतो और ये शहादत दिया है और उसी के नाम से ही ये होटल पन्ना चमरिया हटाइए, निर्मल महतो शहीद के नाम से इस ये को बनाइए और इसका जो जितना ये है उसका समारोह इसको बनाइए। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रांची के जेल चौक स्थित स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण में स्वर्गीय निर्मल महतो के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। दादा का शहादत और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि इनकी सोच, इनके संकल्प का वो झारखंड, जिसमें झारखंड में बसने वाले सभी लोग समान रूप से अवसर जीने मिले, सम रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिले, उसको लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अब झारखंड के मतदाता बन जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद श्री गंगवार रांची विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे। आदिवासी संगठनों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान के नेतृत्व में राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री धान ने कहा कि आदिवासी धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के अलावा उन्होंने राज्य में आदिवासी जमीन की लूट से संबंधित आवेदन राज्यपाल को सौंपा है और जमीन लूट की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। की गई है उस जमीन के बारे में ही तमाम जो घोटाले हुए हैं। अभी हम लोग का यहाँ नगरी में 700 एकड़ जमीन जो है को आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना के जिसका ईडी जांच कर रहा है। जयपुर में धार्मिक जमीन को, इस तरह का
हर जगह जो है लूट हो रहा है। तो हम लोग सीबीआई जांच का हम लोग जो है सरकार से मांग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकार की हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह और युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने किसानों की 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी योजना पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को किसानों से किए वायदे का ख्याल तब आया जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में पहला वायदा सरकार गठन के बाद किसानों के ऋण माफी का किया था। कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 57 महीने के बाद पार्टी को किसानों की याद आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा किसानों के स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को आखिर क्यों बंद कर दिया गया। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने केंद्र सरकार के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में अब तक बांग्लादेश से जो सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं झारखंड की सीमा में, उन्हें रोकने के क्या प्रयास किए गए हैं और जो लोग प्रवेश कर गए हैं उन्हें चिन्हित कर वापस भेजने की क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, आईबी डायरेक्टर एवं ईसीआई के साथ साथ यूआईडीएआई को भी प्रतिवादी बनाया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 अगस्त का समय निर्धारित किया है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के दौरान वहां वर्षों से रह रहे सनातनी समाज के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। परिषद के प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने कहा कि केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं बांग्लादेश में चल रही है, उन सभी प्रोजेक्ट की भी सुरक्षा होनी चाहिए। मठ है, अनेक परिवार वहाँ रह रहे हैं जो वहाँ के बांग्लादेश के वासी भी हैं और इसके अलावा भारतवर्ष के अनेक प्रोजेक्ट जो वहाँ चल रहे हैं बांग्लादेश में, उसमें कार्यरत लोग भी हैं। विश्व हिंदू परिषद इस बात के लिए बहुत ही चिंतित है और बहुत गंभीर है कि हमारे लोगों की वहाँ सुरक्षा रहे और सारे हिंदू समाज का जान मान की सुरक्षा रहे। हमारे मंदिर, मठ, गुरुद्वारा, इस तरह के जितने संस्थान हैं वहाँ इसकी सुरक्षा के लिए सरकार उचित कदम। कोडरमा जिला भाजपा महिला मोर्चा ने आज सरकार की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व विधायक डॉक्टर नीरा यादव और प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री सीमा सिंह ने किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीरा यादव ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन उसने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। वहीं सीमा सिंह ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन राज्य में कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सारी वादा की, लेकिन उनके वादा को दिलाएंगे तो सुबह से रात हो जाएगा, परंतु एक भी उनके द्वारा जो वादा को पूरा नहीं किया गया। विगत 4 वर्षों से ये आंकड़े आपके बोलते हैं, ये सरकार में फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है वो बोलते हैं और ये मुद्दे ही सरकार को पलटेगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा, आत्मसम्मान, जान की रक्षा, धर्म की रक्षा इस सरकार से हो नहीं पा रही है। ना ही वो करने की कोशिश कर रही है, ना ही न्यायिक व्यवस्था उस तरीके से दुरुस्त है जिसमें अपराधियों को त्वरित सजा। गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने समाहरणालय में महत्वपूर्ण बैठक की,
जिसमें गांडे विधायक कल्पना सोरेन, विधायक सुदिव्य सोनू और जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद थे। विधायक कल्पना सोरेन ने बताया कि सरकार ने गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जिले के पचम्बा में कॉलेज का निर्माण शुरू किया जाएगा। हमारे बच्चे जितने यहाँ पे हम लोग स्कूली शिक्षा में हम लोग अपने बच्चों को मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैं क्षेत्र भी घूम रही थी तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, कि हम लोगों को पढ़ना है। कोई मुझे बोला कि पत्रकार बनना है, किसी को बोल रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे आने से पहले, तो मैं उस बच्चे को बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी कि आप इंजीनियरिंग अब आपके गिरिडीह में ही अब हम खोलने का तैयारी करने जा रहे हैं। कि यह कॉलेज अगर बनता है तो गिरिडीह का नाम भी शिक्षा के हब के तौर पर जाना जाएगा। और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन किया गया वो बड़ा स्तरीय प्रेजेंटेशन। जयराम महतो की पार्टी JBKSS ने भी अन्य दलों की तरह विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गिरिडीह के सोनबाद स्थित झुपो देवी इंटर महाविद्यालय के सभागार में पार्टी द्वारा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सबका समाज अलग हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य मानवता है। हमारा उद्देश्य आज सबका सहयोग है, परस्पर सहयोग है, ये हमारा उद्देश्य है। और जहाँ तक हमारे राजनीतिक दल का सवाल है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो चुका है, हम लोगों ने शुरू से कहा कि हमारे राजनीतिक दल में हर एक वर्ग की भागीदारी होगी और सभी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए। दुमका जिले के हंसडीहा स्थित इंडियन बैंक से आज हथियारबंद 5 अपराधियों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। बैंक लूट की सूचना मिलने के बाद हंसडीहा के इंस्पेक्टर एवं जरमुंडी SDPO बैंक पहुंचे और घटना की तहकीकात की। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों का पता लगाने में जुटी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उग्रवाद प्रभावित छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालिबा में भाकपा माओवादियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोट होने से कोबरा बटालियन का सब इंस्पेक्टर जितेंद्र दानी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सब इंस्पेक्टर को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रांची लाया गया, जहां उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और रांची के जोनल IG अखिलेश झा ने अस्पताल जाकर घायल जवान से मुलाकात की। अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान के तहत सरायकेला खरसावा जिले में खनन विभाग द्वारा छापेमारी की गई। ईजागढ़ थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर छापामारी कर कुल 40,000 CFT बालू जब्त किया गया। कुछ जानकारी मौसम की। राज्य भर में अभी मानसून गतिविधि सामान्य है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसे देखते हुए विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य में मानसून की सक्रियता के बावजूद अभी तक सामान्य से 14% कम बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व आदिवासी दिवस कल राज्यपाल ने जनजातीय समुदाय से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होने का किया आह्वान। शिक्षा पर भी दिया जोर। मुख्यमंत्री से मिला सहायक प्राध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर जताया आभार। सीएम ने कहा राज्य हित में निर्णय लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दुमका के हंसडीहा में 5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक से लूटे 20 लाख। सारंडा में IED ब्लास्ट में 1 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। 11 अगस्त तक भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी। अब तक औसत से 14% कम हुई है बारिश।